गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं अपना फर्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा रीजनिंग का। तो आज मैं अपना रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ जो स्लॉगिज्म है। स्लॉगिज्म को हिंदी में न्यायनिगमन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनको कैसे सॉल्व करा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं स्लॉगिज्म से। तो स्लॉगिज्म पहले हमको समझना है स्लॉगिज्म है क्या आगे। स्लॉगिज्म देखो दो चीज से मिलकर बना है। एक इसमें होता है स्टेटमेंट जिसे हिंदी में कथन भी कहते हैं। तो मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको जिसमें सहूलियत हो, आपको जिसमें समझ में आए, आप उस लैंग्वेज में इसके क्वेश्चन करें। तो स्लॉगिज्म में दो चीज होंगी, एक होगा स्टेटमेंट, एक होगा इसका कंक्लूजन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, तो स्लॉगिज्म में आप दो चीज देखेंगे, एक होगा स्टेटमेंट, एक क्या होगा कंक्लूजन। एक मेन पार्ट इसका ये है, स्टेटमेंट इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या होता है समझना। जब हम स्लॉगिज्म का हम कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो स्टेटमेंट को हम लेते हैं एज एविडेंस, जो हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है, और इसी के अकॉर्डिंग मेरा रियल क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। तो स्टेटमेंट क्या है, एविडेंस है, ट्रू है, जिसके अकॉर्डिंग कौन जो क्या फॉलो करता है, जो रियल को क्या करेगा, हमेशा फॉलो करेगा। वो चाहे स्टेटमेंट आपका कैसा ही हो, उसी के बेस पर हम क्या निकालेंगे, इसके कंक्लूजन निकालेंगे कि ये सही है, इसके कंक्लूजन या गलत है। तो ये चीज हमको देखनी है। तो दो चीज से मिलकर बना है स्लॉगिज्म, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या होगा, रियल होगा, इसके अकॉर्डिंग रियल फॉलो करेगा, ये एज ए ट्रू लेंगे इसको, ये एविडेंस भी है कह सकते हैं। या जनरली अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट किन्हीं भी दो एंटिटीज को रिलेट करता है। अगर मैं जनरली सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो स्टेटमेंट दो एंटिटीज को आपस में कोरिलेट करता है। तो इसमें देखिए स्लॉगिज्म पढ़ने से पहले हमको इसके अंदर कुछ चीजें पता होनी चाहिए स्लॉगिज्म में। जैसे कि इसमें फर्स्ट चीज है क्वांटिफायर। एक वर्ड यहां से निकल के आएगा हमारा क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर देखेंगे हम दो तरीके से होते हैं। एक होता है मेरे यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसे हम सार्वत्रिक भी कहते हैं हिंदी में, और दूसरे होते हैं मेरे पर्टिकुलर क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर दो टाइप के हैं मेरे, एक हुआ यूनिवर्सल, एक हुआ पर्टिकुलर। इसके अंदर ही मेरे क्या होंगे, स्टेटमेंट होंगे। तो देखते हैं, देखो यूनिवर्सल के अंदर आते हैं ऑल और नो, ठीक, और पर्टिकुलर के अंदर मेरे आते हैं सम और सम। तो इतना हमको पहले बता होना चाहिए कि क्वांटिफायर क्या है। क्वांटिफायर दो टाइप के होते हैं, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल के अंदर आते हैं ऑल और नो, और पर्टिकुलर के अंदर आते हैं सम और सम। इतना क्लियर है? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इन चार टाइप के क्वांटिफायर्स को लेके ही हमारे बनते हैं चार टाइप के डेफिनेट स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये चार टाइप के क्वांटिफायर्स को लेके बनते हैं मेरे चार टाइप के डेफिनेट स्टेटमेंट। और डेफिनेट स्टेटमेंट आप लोगों ने, आप देखिए क्वेश्चन में इस तरीके से आते हो, आप लोगों को पता होगा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके, जैसे ऑल ए आर बी। ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट है जो मेरे यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑल से मिलके बना हुआ है। इसके अगला स्टेटमेंट क्या हो सकता है, नो ए आर बी। और अगर मैं पर्टिकुलर क्वांटिफायर को लूंगा तो दो स्टेटमेंट और आएंगे मेरे, सम और सम नॉट। और सम ए आर नॉट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये चार मेरे क्या है, डेफिनेट स्टेटमेंट है। इसके बाद हमको देखना है कि आप चाहो तो इसको नोट कर लो, ये चार जो डेफिनेट स्टेटमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। इनका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वेन डायग्राम में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमको वेन डायग्राम बनाना आ गया और कुछ रूल इसके हैं वो बताऊंगा, अगर आपको रूल अप्लाई करने आ गए तो स्लॉगिज्म के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। 3 से 4 मार्क्स आपको देखी जाएगा, कोई भी एग्जाम में आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे बेसिक स्टेटमेंट डेफिनेट स्टेटमेंट है ऑल सम ए आर बी। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिनेट स्टेटमेंट। डेफिनेट स्टेटमेंट है, इनका रिप्रेजेंटेशन है। एक डेफिनेट स्टेटमेंट होगा, एक होगा पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट। डेफिनेट स्टेटमेंट में रियल का केस आता है,
जबकि पॉसिबिलिटी की हम कल बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि पॉसिबल के डायग्राम वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, और लास्ट में आता है इसमें ओनली का केस, और उसके बाद रिवर्स लॉगरिथम भी होता है, तो उसको भी देख लेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा केस इसमें सम ए आर बी। तो देखो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। तो पहले हमको समझना है इसका वेन डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। तो देखो समझते हैं, इसको बनाना सीखते हैं। ये ए है, ये ए का एरिया है। फॉर एग्जांपल एक सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये ए के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा मैंने ले लिया बी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सम ए आर बी, कुछ ए क्या है मेरा, बी है, जो इस तरीके से बनेगा। ये जो बीच का साइड वाला पार्ट है, इस पार्ट का मतलब ये है कि कुछ पार्ट ए का क्या है, बी है, ये कवर पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, ठीक, ये कवर पार्ट है, कॉमन पार्ट है। तो सम ए आर बी का वेन डायग्राम ये फर्स्ट स्टेप मैंने बताया। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेटमेंट देखना है, उसका वेन डायग्राम बनाना है। अब उसके देखेंगे उसमें कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसके कंक्लूजन है। फर्स्ट कंक्लूजन इसका देखिए, वो पूछ रहे हैं हमसे सम बी आर ए। पहला कंक्लूजन उसमें दिया है सम बी आर ए, कुछ ए बी है। तो आपको दिख रहा है कुछ ए अगर बी है तो कुछ बी भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। मैंने कहा है कंक्लूजन को जब आप राइट या रॉन्ग करोगे, किसको देख के करना है, स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट हमेशा रियल होगा, ये एज एविडेंस भी आ जाएगा, ये हमेशा रियल फॉलो करेगा ही करेगा। सेकंड देखिए, सेकंड का कंक्लूजन इसका ले रहा हूं सम ए आर नॉट बी। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं उस चीज को। ये कहना चाह रहे हैं कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। तो हमेशा याद रखना, जब भी मैं डेफिनेट स्टेटमेंट की बात करूंगा, जब भी मैं रियल की बात करूंगा, तो इसके लिए जो है आपका पॉसिबिलिटी अगर कहीं पर आपको दिख जाती है, वो क्या हो जाएगी, हमेशा गलत जाएगी। पॉसिबिलिटी कैसे, देखो सम ए आर नॉट बी, कुछ पार्ट ए का तो बी है, बिल्कुल है, लेकिन इस पार्ट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो ये ए है, ये बी है, सम ए आर बी, कुछ ए तो बी है, लेकिन ऑल ए आर बी भी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ पार्ट ए का भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पॉसिबल डायग्राम है इस स्टेटमेंट का। तो समझना, रियल फॉलो करने के लिए इसको सारे, इसके सारे जितने भी इसके पॉसिबल डायग्राम होंगे, इसको सारे पॉसिबल डायग्राम क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने ही पड़ेंगे। सम ए आर नॉट बी अगर मैं कहूंगा तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ जाती है कि ये हो भी सकता है ए बी, कुछ और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए ये डायग्राम, इस कंक्लूजन को आप क्या कर दोगे, सीधे रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें थर्ड स्टेटमेंट में लिख रहा हूं ऑल ए आर बी। क्या सारे ए बी हैं? देखो इतना पार्ट तो है, जो सेट वाला पार्ट है वो ए तो भी है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो हो भी सकता है और नहीं भी। इट ए कैन बी और नॉट। ए सारा ए जो ऑल ए है वो बी हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी आ गई है, तो पॉसिबिलिटी मैंने क्या कहा, डेफिनेट स्टेटमेंट में मतलब नहीं, पर पॉसिबिलिटी में अटक जाते हैं, सीधे क्या करते हैं इसको ऐसा है। इस तरीके से देखो उसमें और स्टेटमेंट हो सकते हैं। नो ए आर बी, वो तो गलत होना ही, क्योंकि उनको पता है सम ए आर बी। तो नो ए आर बी अगर कोई स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा, देखिए फोर्थ में इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, डेफिनेट स्टेटमेंट यूनिवर्सल का है, नो ए आर बी। तो देखो हमको दिख रहा है कुछ ए बी है, तो नो का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, गलत, रॉन्ग जाएगा। तो ये था हमारा पहला स्टेटमेंट, डेफिनेट स्टेटमेंट सम ए आर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखिए अगर ये समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट उसने हमको डेफिनेट स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट है, एच टी है, स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट हमको दे रहा है सम ए आर बी और सम बी आर सी। कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है, सी है। सम ए आर बी और एंड सम बी आर सी। तो देखिए किस तरीके से इसका फर्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने कहा है फर्स्ट स्टेप क्या है, वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम कैसे बनेगा, अभी हमने बनाया, ये ए था, कुछ ए क्या था, बी था मेरा, लेकिन अब उसने कह दिया है कि कुछ बी मेरा क्या है, सी भी हो सकता है। सम मतलब कुछ बी क्या है, सी है, हो सकता नहीं है सम बी आर सी। तो अब देखिए इस तरीके से दो पार्ट कवर हैं।
देखो एक ए है एक सी है, याद रखना ए और सी दोनों क्या है मेरे, दोनों अननोन है, दोनों डायरेक्टली कोरिलेट नहीं है, दो के दो अननोन है, इनको बीच में लिंक करने वाला, इनको कोरिलेट करने वाला क्या है, बी है। इसका मतलब ए और सी दोनों क्या है, अननोन है। तो एक चीज हमेशा याद रखना है, फिर से कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करो इस लॉजिज्म के, अगर दो आपको अननोन दिख जाते हैं, दो अननोन में सारे डेफिनेट स्टेटमेंट क्या जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। ये चीज आप नोट कर लो, सारे डेफिनेट स्टेटमेंट मतलब ऑल, सम नॉट, नो, ये चारों स्टेटमेंट इसमें क्या होने वाले हैं, रॉन्ग होने वाले हैं। ए से सी में और सी से ए में कैसे रॉन्ग होने वाले हैं, देखिए अगर उसने हमको स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर सी, मैंने क्या कहा, दोनों अननोन है, तो सारे रिजल्ट क्या होने वाले हैं, इसमें रॉन्ग होने वाले हैं। नेक्स्ट उसने दे दिया है मेरे को ऑल सी आर ए, अननोन है, ये भी क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है। सम ए आर सी, ये भी रॉन्ग होगा, सम ए आर नॉट सी, ये भी रॉन्ग होगा, नो ए आर सी, ये भी रॉन्ग होगा। मैंने पहले कहा है दो अननोन है, सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन पूछ दिया बी और सी के बारे में, तो बी और सी को हम वैसे ट्रीट करेंगे जैसे अभी हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा था कि सम ए आर बी, वैसे इसको ट्रीट करेंगे, ए और बी को और बी और सी को। तो आई होप समझ में आया होगा। याद रखना अगर कहीं पे भी दो अननोन आते हैं तो उसमें सारे स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें डेफिनेट स्टेटमेंट, देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं स्टेटमेंट, वहां से क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का, यहां से पूछता है, अधिकतर क्वेश्चन आप देखना यहीं से पूछता है वो क्वेश्चन। स्टेटमेंट उसने दिया है हमें, स्टेटमेंट हमको दे रहा है, आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे इसके, मैं उसी तरीके से बना रहा हूं ताकि आप लोग नोट्स से बना सकें इसके और काम आएंगे जरूर। स्टेटमेंट पहला है ऑल ए आर बी, तो पहला स्टेप क्या करना है, अगर कहीं तो आपको ऐसा लिखा मिलता है ऑल ए आर बी अगर आपको मिलता है, पहला स्टेप मैंने बताया है, पहला स्टेप रहेगा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ए है, सारे ए क्या है मेरे, बी हैं, तो इसके लिए तो एक पॉसिबिलिटी है सारे ए बी होने के लिए, वो क्या है, वो ये है ना, सारे ए बी में कवर हो गए, लेकिन सारे बी ए नहीं है, ये चीज याद रखना। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, वो ट्रिक ये है, अंदर से बाहर की ओर, ए से बी की ओर, अंदर से बाहर की ओर दो ही स्टेटमेंट इसमें सही होते हैं, उसके अलावा कोई भी दुनिया वाला कोई भी स्टेटमेंट दे दे वो आपको, वो गलत होना ही होना है। सिर्फ दो स्टेटमेंट इसमें सही होते हैं और वो होते हैं, एक होता है ऑल का स्टेटमेंट और एक होता है सम का स्टेटमेंट, क्योंकि हमको पता है और ए आर बी उसने दिया है वो सही होना ही होना है, सम ए आर बी भी सही होना है, क्योंकि जब ऑल ए बी है तो सम ए तो बी होगा ही, होगा नहीं होगा। अब देखते हैं, देखो अंदर से बाहर की ओर ए से बी में दो ही डेफिनेट स्टेटमेंट सही होंगे मेरे, ऑल और सम वाले। जबकि अगर पूछे बी से ए में कोई स्टेटमेंट पूछ ले या बाहर से अंदर की ओर सिर्फ एक स्टेटमेंट इसमें सही होता है, वो होता है सम, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट इसमें सही होता है और कौन सा होता है, सम वाला होता है। तो इस तरीके से इसमें हम करेंगे, इसमें इस तरीके से आता है और ए आर बी में इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनता है और सम का, और बी से ए में कौन सा होता है, सिर्फ सम वाला सही होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, देखना समझना, अगर वो कहे ऑल ए आर बी, ठीक है दिया है ये तो सही होना ही होना, राइट होना ही होना है। नेक्स्ट अगर वो कहे सम ए आर बी, ठीक है मैंने कहा है अंदर से बाहर की ओर सिर्फ दो स्टेटमेंट सही होंगे, ऑल वाला सही होगा, सम वाला सही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर उसमें पूछ लें कि सम ए आर नॉट बी, मैंने क्या कहा है सिर्फ दो स्टेटमेंट सही होने हैं, एक ऑल वाला एक सम वाला, ए से बी में, तो ये तो सम नॉट वाला आ गया है, ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों हुआ ये गलत, ये भी समझो। जब ऑल ए बी है तो फिर तो सम नॉट का कोई मतलब ही नहीं होता बी होने का, मतलब जब ऑल ए बी हो गया है, सम ए बी हो गया है, तो ए का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रह गया जो बी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारा है सम बी आर ए, मैंने बता दिया है बी से अगर ए में जाएंगे, बाहर से अगर हम अंदर की ओर आएंगे तो एक ही स्टेटमेंट सही होगा और कौन सा होगा, सम वाला होगा, इसे हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। मैं अभी सिर्फ आपको एक फॉर्मूले बता रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूँ इसके, ये फॉर्मूले के बेसिस पर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे।
वो सबसे आखिर में दे देंगे। पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए इनको सॉल्व करने का, एक तरीका पता होना चाहिए। अगर वो तरीका आपको आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें रॉन्ग नहीं होने वाला है। तो ये है ऑल का स्टेटमेंट। अब देखिए थोड़ा सा समझना इसमें, थोड़ा सा इसमें समझना क्या है, देखो अब उसने स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज क्या कर दिया है समझना इसको। स्टेटमेंट उसने अपनी बार दे दिया है, कौन कौन से कर लिया अपने स्टेटमेंट, देखो ऑल वाला कर लिया और सम वाला कर लिया। दो स्टेटमेंट अभी तक हमने करे हैं डेफिनेट, दो और बचे हैं उनको भी देखते हैं। देखो स्टेटमेंट है आपकी बार नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो इसको बनाने के, इसके वेन डायग्राम बनाने के 2 या 3 तरीके होते हैं, मैं बताऊंगा अभी। एक तरीका तो ये है कि आप ए को पूरा क्रॉस कर दें, बी को पूरा क्रॉस करके आप यहाँ लिख दें, ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका काफी अच्छा तरीका है इसको बनाने का वेन डायग्राम का। तो पहला स्टेप तो वेन डायग्राम बनाना है। ए है, ये ए का इलाका है पूरा, और इस ए के इलाके में इस ए के एरिया का कोई भी पार्ट भी नहीं है। बहुत इजी सा है। इसमें देखो फिर से हमारे पास 4 स्टेटमेंट दे सकते हैं, 4 कंक्लूजन स्टेटमेंट तो दे दिया है, 4 कंक्लूजन आ सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या आ सकता है, नो ए आर बी। तो क्या नो बी आर ए बी होगा? ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है और तो इसका मतलब है बी भी कोई ए नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आ सकता है इसमें सम ए आर बी, सम ए आर सॉरी नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, देखो कोई भी ए अगर बी नहीं है इसका मतलब कुछ ए बी नहीं होने वाला है, सम ए बी नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो उसमें अगर उसने दिया है सम बी आर नॉट ए, तो ये भी क्या होने वाला है, अगर कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखना इस केस में 4 स्टेटमेंट मेरे सही होते हैं। वो कौन कौन से हैं, नो ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, और एक तो नो ए आर बी हमको पता ही है। तो नेक्स्ट देखो इसमें ये डेफिनेट स्टेटमेंट है, इसी से मिलके एक और स्टेटमेंट बनता है, वो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर नो ए आर बी भी है, नो ए आर क्या है, बी है, और उसके बाद उसने दे दिया एक और जोड़ के इसमें नो बी आर सी। थोड़ा सा स्टेटमेंट इंक्रीज कर दिया उसने, पहले एक स्टेटमेंट था, अब 2 है, पहले था नो ए आर बी, अब क्या है नो बी आर सी। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसमें, नो ए आर बी, और हमको पता है थोड़ा सा इंक्रीज करके उसने दे दिया नो बी आर सी। तो अब ये है हमारे पास वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम में हमको पता है एक चीज, क्या पता है, ए और सी का कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, ये दोनों क्या है, अननोन है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अगर 2 अननोन है तो उनके बीच में सारे स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, कोई भी इसमें स्टेटमेंट राइट नहीं होता। तो और सम नॉट और नो, ये सारे स्टेटमेंट ए से सी के लिए और सी से ए के लिए क्या होने वाले हैं, रॉन्ग होने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। अब इसमें ज्यादा देखो, स्मार्ट और हार्ड दोनों वर्क करना है, हमको पता लग गया दोनों अननोन है, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं होने वाला है। और याद रखना जब हम नेक्स्ट क्लास में पॉसिबिलिटी देखेंगे तो सारे स्टेटमेंट इसमें क्या जाते हैं, राइट हो जाते हैं, बस रियल फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, नो ए आर बी, नो बी आर सी, ए और सी अननोन है, सारे स्टेटमेंट क्या होने वाले हैं, डेफिनेट रॉन्ग होने वाले हैं। और लास्ट इसमें आता है, देखो लास्ट बचा है हमारा एक, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट स्टेटमेंट मेरा बच गया इसमें सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, तो देखो ये कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी है, ये मेरा ए था, ये मेरा बी है, और हमसे कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। आया समझ में वेन डायग्राम बनाना, पहला काम क्या है इसका, वेन डायग्राम बनाना है। याद रखना इस केस में ए से बी में सारे कंक्लूजन क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। देखो कैसे रॉन्ग होते हैं, पहला अगर उसने दिया है कंक्लूजन, पहला अगर दे रहा है सम ए आर बी, अरे वाह सम ए आर बी, देखो डाउटफुल केस है, सम ए आर बी, कुछ ए बी तो नहीं थे, सम ए आर नॉट बी था, लेकिन इस बार के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते,
जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में कुछ नहीं जा सकता। मतलब कैसा केस आ गया, डाउटफुल केस आ गया, और डाउटफुल अगर कोई केस आएगा रियल में क्या हो जाता है, हमेशा रॉन्ग होता है। मैंने पहले ही कहा है, डाउट अगर कहीं पर दिख गया तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसके अलावा क्या आ सकता है, देखो और ए आर बी। अब देखो जब वाला पार्टी ए नहीं है तो और का तो कोई मतलब नहीं होता, ये क्या हो जाना है, रॉन्ग हो जाना है। नेक्स्ट सम नॉट का, सम बी आर नॉट ए। कुछ ए भी नहीं है लेकिन कुछ बी ए हो सकता है, हो सकता है। डाउटफुल केस आ गया है, डाउटफुल केस में क्या है, मैंने हमेशा रियल में क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो लास्ट इसमें बचता है नो ए आर बी। कोई भी ए बी नहीं है, नो ए आर बी। तो देखिए इसमें हमेशा याद रखना, नो ए आर बी में भी क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन सही नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे सम ए आर नॉट बी की, तो हमने देखो 4 स्टेटमेंट देखे थे, 4 में डेफिनेट स्टेटमेंट देखे, कौन कौन से थे, वो थे सम ए आर बी और ए आर बी, और उसके बाद हमने देखा नो ए आर बी, और इन्हीं से जोड़ के हमने 2 और देखे थे। जब मेरे क्या बात आ रही थी, 2 मेरे दिए गए क्या हो जाते हैं, एंटिटी मेरी क्या हो जाती है, अननोन हो जाती है, वो भी हमने 2 केस देखे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। जैसे मैथ में फॉर्मूले होते हैं तो रीजनिंग में भी फॉर्मूले होते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। और यकीन मानिए अगर आप इनको नोट करते हैं, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। मैं उस टाइम पर आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किससे रिलेट करना है, कौन से रूल से रिलेट करना है, तो इस तरीके से करना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं पॉसिबिलिटी का केस। इसमें हमने डेफिनेट स्टेटमेंट देखी, रियल का केस देखा है, ये सारे रियल है। अगर नेक्स्ट क्लास में हम पॉसिबिलिटी का केस देखेंगे, उसमें आगे से लिखा होगा, मैं बता देता हूं सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से आएंगे उसके कंक्लूजन। स्टेटमेंट तो ये रहेंगे, बस उनमें जो कंक्लूजन आएंगे वो किसमें आएंगे, वो पॉसिबिलिटी में आएंगे। तो बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ग्रुप डी का एग्जाम आई होप जल्दी हो जाएगा, और अक्टूबर सितंबर तक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आरआरबी टीपीसी का सेकंड फेज भी हो जाए। सीएसएसएल का फिलहाल पोस्टपोन हो गया एग्जाम, तो आई होप जल्दी वो भी होगा। बाकी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके एफर्ट की बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपके सपोर्ट क्या हो सकता है, थोड़ा एफर्ट हम दिखा रहे हैं, थोड़ा आप दिखाइए। बाकी थैंक्स।